ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमें इस अफवाह पर यकीन नहीं। जोधा बेगम ऐसा कर ही नहीं सकती। सियासत के लिए वो इस हद तक नहीं जा सकती। गुस्ताखी मुआफ हो भाभी जान, लेकिन सियासत के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। फरिश्ते भी शैतान बन जाते हैं सियासत में आकर। और फिर हरम में एक जोधा बेगम ही तो हिंदू बेगम है, उनके अलावा आखिर ये कौन कर सकता है? गुलबदन बेगम बजा फरमा रही है मलिका आजम। ऐसा कैसे कर सकती हैं जोधा बेगम? हम भी इनसे इत्तेफाक रखते हैं। मैं तो यकीन नहीं हो रहा कि हरम के मालकिन औहदेदार बनने के लिए इस तरह की हरकत। छी, ये तो हरम के कायदे कानून के खिलाफ है ही, लेकिन ये बाकी बेगमों की भी तौहीन है। हम अभी जाकर जोधा बेगम से बात करते हैं अम्मी जान, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहेंगे। जोधा बेगम इस इंतखाब में सामने आई क्योंकि हरम की बाकी बेगमात ऐसा चाहती थी। फिर वो ऐसा छोटा काम क्यों करे कि जो बेगमात की नजरों में उन्हें गिरा दे? अम्मी जान, ये काम जोधा बेगम का नहीं है। ये काम उसका है जो जोधा बेगम का नाम खराब करना चाहता है। या अल्लाह, इसका मतलब ये सब क्या हो गया है? रुकैया बेगम को ताकत की चाह में गलत राह पर चल पड़ी है। फिर आप उनसे बात क्यों नहीं करती हैं अम्मी जान? क्योंकि बात अब बहुत आगे बढ़ गई है सलीमा बेगम। रुकैया अब बच्ची नहीं रही जो उसे डांट कर समझा दिया जाए। मोती, बाबू कैसा है अब? ठीक है, उसका ध्यान बांटने का प्रयास कर रहे हैं हम, परंतु फिर भी जब तक उसकी माता नहीं मिल जाती वो सामान्य नहीं हो पाएगा। क्या बीत रही होगी ना उस माँ पर जिसका बच्चा बिछड़ गया है। आप व्यतीत मत होइए जोधा, खाना की कृपा से शीघ्र ही उसकी माता का भी पता चल जाएगा। प्रणाम जोधा बेगम, हरम की कुछ हिंदू दासियां आपसे मिलना चाहती हैं। हमसे? भेजो उन्हें। ये हिंदू दासियां हमसे क्यों मिलना चाहती हैं? प्रणाम जोधा बेगम। आप सब लोग यहाँ पर? हम सब आपको धन्यवाद कहने आए हैं। धन्यवाद? किस बात के लिए? इतना बड़ा उपकार करने के बाद भी आप अनजान बन रही हैं। ये आपका बड़प्पन है। हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुगल हरम में रहते हुए हमें अपने इष्ट देवता की पूजा करने का अवसर मिलेगा। जी हाँ, जिस भांति आपने कृष्ण की मूर्ति हम दासियों के कक्ष में भिजवाई, हमारे आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। आपके कारण हम हिंदू दासियों को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने का अधिकार मिला। ये क्या कह रही हैं आप सब? हमने तो कोई मूर्तियाँ नहीं भिजवाई। परंतु कल रात्रि हर हिंदू दासी के कक्ष से मूर्ति मिली। आपके अतिरिक्त कौन है जो हमारे हित का इतना ध्यान रख सकता है? प्रश्न ये है जोधा, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर किसने किया? हे अम्बे माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और ये कार्य कर आपका नाम कलंकित करना चाहता हो, ताकि हरम के नए मालकिन औहदेदार के चयन के लिए इससे आपके ऊपर झूठा आरोप लगाकर आपको दोषी बना सके। मोतीबाई ठीक कहती है। अवश्य ये काम किसी ने जानबूझकर किया है ताकि आपके ऊपर लांछन लगा सके। अवश्य ये कार्य उनमें से किसी ने किया है जो ये चाहते हैं हरम रुकैया बेगम के अधिकार में ही रहे। हाँ जोधा बेगम, ये आपके विरुद्ध षड्यंत्र है। हम कभी नहीं चाहते कि आपका नाम खराब हो। हम सच में चाहते हैं कि आप हरम का कार्यभार संभालें। हम मूर्तियां लौटा देंगे। हम आप सबको एक वचन देते हैं, एक दिन इसी हरम में आपको अपने इष्ट की पूजा करने की अनुमति अवश्य मिलेगी। आपके साथ मान और सम्मान का व्यवहार किया जाएगा। परंतु तब तक हमारा कक्ष और हमारे कान्हा का द्वार आप लोगों के लिए सदा खुला है। कान्हा की मूर्ति चाहे अनेक हो, परंतु होते तो कान्हा एक ही है ना। इसलिए जब भी आपका मन करे आप हमारे कक्ष में आकर कान्हा जी की आराधना कर सकती हैं। धन्यवाद जोधा बेगम। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक माल, गोदाम, कारखाने और अस्तबल के हिसाब हमने
अपने हाथ में ले लिए हैं। पुराने हिसाबों की भी जांच चल रही है और गड़बड़ियों के छानबीन के हुक्म भी दे दिए हैं हमने। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। बड़े दीवाने खास में दखल देने का सबब? हुजूर, हरम में एक अजब सा मामला पेश आया है। आखिरकार ऐसा क्या मामला है जो तुमने मेरे दरबार में आने की जरूरत समझी? कुछ हिंदू बांधियों के हुजरे से उनकी भगवान की मूर्तियां बरामद हुई हैं। कुछ पता चला ये मूर्तियां आई कहाँ से? पक्का सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन दबी आवाज में ये अफवाह है कि ये मूर्तियां जोधा बेगम के जरिए वहाँ लाई गई हैं। अभी अभी जोधा बेगम ने हरम को अपने इख्तियार में लाने का मन बनाया है। ऐसे में मूर्तियों का मिलना माना जा रहा है कि कुछ हिंदू दासियों को अपनी ओर खींचने के लिए जोधा बेगम ने ये कदम उठाया हो। ऐसा हो सकता है, अल्लाह ही जाने सच क्या है। जाओ अदका साहब, आप आगे की कार्रवाई संभालिए, हम इस मामले को संभालते हैं। जी हुजूर। तो समझ गए होंगे जोधा बेगम हम यहाँ क्यों आए? जी। तो फिर बताइए हमें, हरम में हिंदू बांधियों के हुजर में वो मूर्तियां किसने रखवाई जोधा बेगम? शहंशाह, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा काम कर सकते हैं? अरे किस नहीं, लेकिन हरम में अफवाह है कि हिंदू बांधियों का साथ पाने के लिए शायद आपने ये कदम उठाया होगा। क्या आपको लगता है कि हरम के मालकिन औहदेदार बनने के लिए हम ऐसा करेंगे? पहली बात, हरम के लोगों के कहने के कारण ही इस उत्तरदायित्व को उठाने के लिए हम तैयार हुए हैं। और दूसरी बात, यदि हरम के लोगों को हमें अपने पक्ष में करना होगा तो हमारे पास और भी उपाय हैं। धर्म और भावनाओं का सहारा लेने की ओछी बात तो हम सोच भी नहीं सकते हैं शहंशाह। और फिर हम मुगल नियम को भी अच्छे से जानते हैं। हम फिर से कहेंगे जोधा बेगम, हमें आप पर शक नहीं है। हम यकीन से कह सकते हैं कि आप ऐसी ओछी हरकत नहीं करेंगे, इसलिए हमने आपको दीवाने खास में तलब भी नहीं किया, यहाँ खुद आए इस मामले पर आपसे रूबरू होने। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे जोधा बेगम कि आपको क्या लगता है कि ये हरकत किसने की होगी? हमें नहीं पता शहंशाह। वाकई आप जानती नहीं हैं या हमें बताना नहीं चाहती? हमें केवल अपने बारे में कहने का अधिकार है। किसने किया होगा या कोई क्या कर सकता है, ये सब हम नहीं जानते और इन सब बातों में हमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तुम इस मामले की तफ्तीश खुद कर लेंगे जोधा बेगम। शुक्रिया। इजाजत चाहते हैं। अब तक ये साबित भी नहीं हुआ है कि ये सब जोधा बेगम ने किया है। तो आप ही बताइए मलिका आजम, ऐसा कौन कर सकता है? इस हरम में जोधा बेगम एक अकेली हिंदू बेगम है। हमें यकीन नहीं होता है कि ऐसा ओछा कदम जोधा बेगम कैसे उठा सकती है। बेगम सलीमा, सियासत में ताकत हासिल करने के लिए लोग अक्सर ऐसे कदम उठाते हैं, और वैसे भी ये जो कुछ भी हुआ है वो मुगल कानून को बदलना है, और ये हक सिर्फ और सिर्फ शहंशाह का है। अगर कुछ हुआ है तो वो कायदों को तोड़ने की कोशिश की गई है, और अहम मुद्दा ये है कि ये किसने किया और क्यों किया। वो कौन है जिसने मुगल कायदों को ठेस पहुंचाने की गुस्ताखी की है? हम किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वो कौन है जिसने हरम में मूर्तियां रखवाई हैं? गुस्ताखी माफ शहंशाह, लेकिन ये काम वही करेगा जिसे इस काम से कोई फायदा हो, और ये काम जोधा बेगम का ही हो सकता है। जरा सांस भी ले लीजिए बात करते वक्त, और जरा गौर फरमाइए कि हरम की तमाम मुगल बेगमात ने ही जोधा बेगम का नाम सुझाया है। मगर जोधा बेगम के अलावा ये मूर्तियाँ कोई क्यों मंगवाएगा? क्या इस बात का आपके पास कोई सबूत है? अगर सबूत है तो हमारे सामने पेश करिए। बताइए, कोई सबूत है आपके पास? अगर सबूत नहीं है तो हम इस दलील को खारिज करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि हरम की तमाम मुगल बेगमात ने ही ये चाहा है कि जोधा बेगम हरम की जिम्मेदारी संभाले, जबकि
इन सब में से हिंदूवादियों की गिनती बहुत कम है, तो फिर इंतखाब के वक्त जोधा बेगम क्यों ऐसी नादानी करेंगी? वो क्यों चंद हिंदूवादियों के लिए इतनी तादाद में मुगल बेगमात का साथ खोना चाहेंगी? और शायद आप लोग जोधा बेगम को अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जोधा बेगम कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगी। और न ही ऐसी हरकत के बारे में कभी सोचेंगे। मगर हुजूर, हम बात कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हो, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई बीच में बोले। हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि अगर जिसने ये हरकत की है, अगर वो आप में से कोई है, तो चाहे वो अकेले में अपना एक बाले गुनाह कर सकता है, हम शायद उसे माफ भी करते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो शख्स एक तरह से शहंशाह को ललकार रहा है, और शहंशाह को ललकारने का अंजाम आप सब बखूबी जानते हैं। शहंशाह, हमारा मानना है कि यह मामला बस इतना ही नहीं है, ये मुगल सल्तनत की ताक पर वार है। रुकैया बेगम, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, और जब तक आपको बात करने को ना कहा जाए आप तब तक खामोश रहें। हमें आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। एक बात और, अब सब लोग अपने जहन में डाल लें और इसे समझ लें कि जो हुआ वो फिर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी हरकत दोबारा होती है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। रुकैया बेगम, हम आपसे अकेले में रूबरू होना चाहते हैं। शुक्र है अल्लाह का, शहंशाह को भी आप पर उतना ही यकीन जितना कि हमें। हमने जोधा बेगम से किया है उसे फिर से दोहराते हैं। ये हरकत किसने की है रुकैया? जलाल, हमें इस बारे में कैसे पता होगा? माना कि आप बहुत तेज हैं रुकैया, लेकिन ये मत भूलिएगा कि हम शहंशाह हैं। जो जानना चाहते हैं जान जाते हैं। रुकैया, हम जान गए हैं कि वो मूर्तियां यहाँ कैसे आई। हम जान गए हैं कि माधव संतराश को वो मूर्तियां बनाने का हुक्म किसने दिया, लेकिन हम फिर भी आपकी जुबानी जानना चाहते हैं कि ये हरकत किसने की रुकैया? देखिए हमारी ओर और बताइए कि हम कौन हैं। जलाल, ये कैसा सवाल है? जब पूछा जाए उसका जवाब दो। देखो हमारी आंखों में और बताओ कि हम कौन है रुकैया? आप हमारे दोस्त हैं, शौहर हैं और शहंशाह। हमसे झूठ मत बोलना रुकैया, क्योंकि तुम हमें इनमें से एक भी नहीं मानते। अगर मानती तो हमसे झूठ नहीं बोलती तुम। नहीं जलाल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुमने हमारे फक्र और हमारे गुरूर पर वार किया है। रुकैया, हमें लगता था कि तुम बहुत मजबूत हो, शान परस्त हो। हम उम्मीद कर रहे थे कि तुम इस इंतखाब को पूरी ईमानदारी और जायज तरीकों से फतेह करो, लेकिन तुमने तो पहले ही हार मान ली रुकैया। तुमने बड़ी घिनौनी और ऊंची हरकत की है जो बेगम खास की शान के खिलाफ है। अगर हम चाहते तो हम यही सवाल सबके सामने कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम अपनी नजरों के अलावा तुम्हें किसी और की नजरों में तुम्हें गिरा हुआ नहीं देखना चाहते थे रुकैया। क्योंकि आज से पहले भी तुमने गलतियां की, लेकिन सामने से तुमने उसे कबूल किया है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि हमारे पूछने के बावजूद तुम हमें जवाब नहीं दे रही हो? ऐसा क्या खोने का डर है जो तुम अपने शहंशाह, अपने शौहर, अपने दोस्त से झूठ बोल रही हो? इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई तुम्हारी कि तुम मुगल कायदों को तोड़ो? तुम वो रुकैया नहीं हो जिसे हम जानते हैं, क्योंकि अगर तुम वो रुकैया होती तो इतना घिनौना खेल नहीं खेलती। क्योंकि अगर तुम वो रुकैया होती तो तुम हरम में बांधी हो और बेगमात के जज्बात के साथ इतना घिनौना खेल नहीं खेलती। तुम जोधा बेगम को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद गिर गई हो रुकैया। अब खुदा के लिए ऐसी कोई हरकत मत करना जिस हमारे जहन में चुप। तुम्हारे लिए बच्ची कुछ इज्जत है ना,
वो भी खत्म हो जाए। क्या सोच रही हैं आप जोधा बेगम? शहंशाह, आप यहाँ पे? माफ कीजिएगा, कहीं आपके ख्यालात से आपकी मुलाकात में खलल तो नहीं डाल दिया हमने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस यूं ही बैठे हुए थे। आपको अंगूरी बाग बहुत पसंद है ना? अक्सर आप रात को यहाँ आती हैं। हाँ, इस स्थान में हमें बहुत शांति मिलती है। वैसे आप यहाँ पर रोज क्या करने आते हैं? हमें ढूंढने? ये आपकी गलतफहमी है जोधा बेगम, हम तो बस यहीं बगल में से गुजर रहे थे, हमने आपको देखा तो सोचा आपसे मुखातिब हो जाएं। सच कहे शहंशाह, हम आपके विषय में ही सोच रहे थे। वाकई? जरा हमें बताएंगे कि आप हमारे बारे में क्या सोच रही थे? हम सोच रहे थे कि जाने दीजिए। आप हमेशा ऐसा क्यों करती हैं जोधा बेगम? किसी बात को शुरू करती हैं और उसे बीच में ही छोड़ देती हैं। और आप हर बार ये जानने का प्रयास क्यों करते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है? क्योंकि हमें आपकी सोच बहुत अच्छी लगती है जोधा बेगम। आपकी बात में एक गहराई होती है, एक बहुत बड़ा फलसफा छुपा होता है। आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं या ताना मार रहे हैं? आपको जो समझना है समझिए, लेकिन हम इतना जरूर बता दीजिए कि आप हमारे बारे में क्या सोच रही थी। हम सोच रहे थे कि आपको धन्यवाद दें। मूर्ति प्रकरण में जिस तरह से आपने हम पर विश्वास किया, हमें अच्छा लगा। आपने वो भरोसा खुद कमाया था जोधा बेगम, उसके लिए हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। आपसे एक बात पूछे? पूछिए। यदि सच में वो मूर्तियां हमने दासियों को दी होती तो क्या तब भी आप ऐसे शांत रहते, हम पर क्रोधित नहीं होते? आप ये नहीं समझते कि हमने आपके नियमों का अपमान किया है? जोधा बेगम, इस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। आगरा से दिल्ली, अवध, गांधार तक और मालवा से जौनपुर तक ये सारा इलाका मुगल सल्तनत के अंदर आता है। और इतने बड़े इलाके में अलग अलग मजहब को मानने वाले, अलग अलग बिरादरी के, अलग अलग जात के, अलग अलग तबके के लोग हैं। और हमें वो अलग नहीं दिखाई देते हैं, हमें वो एक ही दिखाई देते हैं, हमारी आवाम की शक्ल में। और बतौर शहंशाह ये हमारा फर्ज है कि हमारी आवाम खुश रहे, सुकून से रहे, ना कि आवाम के लोगों से उनका मजहब छीनेंगे, उनकी जात छीनेंगे, उनकी बिरादरी छीन लेंगे तो वो खुश नहीं रहेंगे जोधा बेगम। एक शहंशाह तभी शहंशाह होता है, ज़िल्लाही होता है जब उसके आवाम के लोग उसे चाहें। जब आपने हमें बचाने के लिए बेनज़ीर का झूठा पी लिया था और जब हम आपके वापस लौटने की उम्मीद खो चुके थे, तब हमने उसी आवाम के सामने जाकर इल्तिजा की थी कि वो आपकी दुआ करें, ये जानते हुए कि उसी आवाम में हर मजहब का, हर जात का इंसान है। यहाँ तक कि हमने खुद अल्लाह ताला से आपकी दुरुस्ती की दुआ की थी। और उस हालात में, भले चाहे हमें कोई काफिर क्यों ना समझे, उस हालात में हम आपके होजरे में गए और हमने कान्हा के सामने दिया जलाया और उनसे मन्नत मांगी कि आप बेहतर हो जाए। जोधा बेगम, हमें अपने मजहब से बहुत मोहब्बत है, पूरा अमान है उस पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और मजहब से दुश्मनी रखते हैं। सबको पूरा हक है अपनी मर्जी से अपनी खुदा की इबादत करने का, बंदगी करने का। और ये सब आपके आने के बाद नहीं हुआ है। हमारे निकाह से पहले भी आगरा में आपकी अम्बे माँ का मंदिर था, लेकिन कभी हमने इसकी मुखालफत नहीं की। यहाँ तक कि हमारे निकाह के वक्त जब आपने हमारा मजहब मानने से इनकार कर दिया, हमने तब भी आपकी हिमायत की, क्योंकि आपको पूरा हक है अपनी मर्जी से बंदगी करने का। अब शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और हम बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि हमने आप पर भरोसा सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि आप एक नेक दिल इंसान हैं।